वेलकम बैक डियर लवर्स। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रीवेम सीरीज के एपिसोड 7 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में जेड से सपने में कोई कहता है अपना प्लान भूल जाओ और वापस चले जाओ। अचानक जेड की आंख खुल जाती है और वो गुस्सा करने लगता है। तभी एलिस आकर जेड से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जेड पूछता है, बचे हुए लोगों का क्या हुआ? एलिस कहती है, वो लोग वापस आ गए। जेड कहता है, क्या वो वैम्पायर लोगों के दिमाग को इतना कंट्रोल कर सकता है? उसकी वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। एलिस कहती है, हम जो कर सकते थे हमने वो सब किया। जेड कहता है, उसकी पावर्स से निपटने का कोई तरीका तो जरूर होगा। इसके बाद पन मेकिन की देखभाल कर रहा होता है। तभी सियार उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? पन कहता है, मुझे फिक्र हो रही थी कि कहीं मेकिन को ठंड न लग जाए। सियारपन को बातें सुनाने लगता है। तभी रामिल आकर सियार से कहता है, ये लड़ाई करने का समय नहीं है। सियार कहता है, मैं चुप बैठ के देख नहीं सकता। इसने हमारी फैमिली को मारा और अब घर में आराम से घूम रहा है। रामिल कहता है, अगर पन को सच पता होता तो वो ये सब नहीं होने देता और मैं भी नहीं होने देता। सियार पन से कहता है, तुम्हें सच में कुछ नहीं पता था या तुम बस नाटक कर रहे थे? अगर वो लोग कोई बुरा प्लान बनाना चाहते तो वो तुमसे छुपा भी तो सकते थे। मास्टर, आपको पहले भी धोखा मिला है, फिर भी आप इंसानों पर भरोसा क्यों करते हो? आप बार बार उसके पीछे चलकर बेवकूफ बन जाते हो। मेथस चिल्लाकर कहता है, जबान संभाल कर बात करो, तुम मास्टर के साथ बदतमीजी कर रहे हो। सियार कहता है, मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। तुम्हारे मास्टर इंसानों को हमसे ऊपर रख रहे हैं। हम पर हमले हुए, लोग मारे गए, मेकिन भी घायल है, फिर भी आप उसी इंसान को बचा रहे हो। लीडर हो तो कम से कम अपने लोगों के बारे में तो सोचो। सियार पन से कहता है, अब तो तुम खुश हो ना? तुमने वैम्पायर्स का ब्रेन वॉश करके हमें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। शायद यही हंटर्स का प्लान था। इतना कहकर सियार वहां से चला जाता है। रामिल अपनी पावर से मेकिन की चोट को हील करता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उसके बाद सियार सभी वैम्पायर्स से आकर कहता है, मुझे मास्टर की परवाह नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगा, बदला लूंगा। जो मुझसे एग्री हो वो मेरे साथ आ सकते हैं। सभी वैम्पायर सियार के साथ चले जाते हैं। फिर जेड को गार्ड कॉल करके कहता है, एक 18 साल का लड़का अंदर आने की बोल रहा है। जेड चिल्लाकर कहता है, कोई भी नाबालिग अंदर नहीं आ सकता। लड़का कहता है, मैं यहाँ हैंग आउट करने नहीं आया, कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। गार्ड कहता है, बॉस का अभी मूड खराब है, इसलिए तुम जाओ। पोंग कहता है, तुम्हारा बॉस जेठ है ना, उसे कहो पोंग आया है। मैं पन का भाई हूँ, जेठ मुझे जानता है। पॉल पोंग की बातें सुन लेता है, फिर उसे अंदर लेकर आता है। जेठ पोंग से कहता है, बोलो तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? पोंग कहता है, मेरी पन से बात नहीं हो पा रही, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। मैं गैलरी गया तो वहाँ पता चला कि तुम आजकल पब में होते हो, इसलिए मैं यहाँ आ गया। क्या तुम्हारी पन से कोई बात हुई थी? जेट और पॉल एक दूसरे को देखकर अजीब स्माइल करते हैं। जेट कहता है, ऐसी क्या जरूरी बात है जो तुम्हें पन से बात करनी है? पोंग कहता है, मुझे पन के हिडन रूम में अजीब हथियार मिले हैं, मुझे डर है कि वो किसी खतरनाक काम में ना हो। जेट कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पन से मिलाने ले जाऊंगा। अगले सीन में पन अपने ख्यालों में खोकर पौधों में पानी दे रहा था। तभी रामिल आकर कहता है, अगर तुम उनको ज्यादा पानी दोगे तो वो मर भी सकती है। ये गुलाब कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, पर इन्हें खास देखभाल चाहिए। ये पानी और धूप के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। काश मैं इन रोजेस का भी माइंड पढ़ पाता तो मुझे पता चल जाता इन्हें क्या चाहिए, ताकि मैं इनका अच्छा ख्याल रख सकता। पन कहता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली में झगड़े हो रहे हैं। रामिल कहता है, अगर फैमिली का मतलब उन लोगों से है जिनसे मैं प्यार करता हूँ तो तुम भी मेरी फैमिली हो। पन कहता है, लेकिन सियार का क्या? रामिल कहता है, मैं सियार को अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें उसे थोड़ा टाइम देना होगा। अभी उसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं, वो अभी किसी के नहीं सुनेगा। पन कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ। रामिल कहता है, मुझे भी तुम्हारी फिक्र है, मैं नहीं चाहता तुम खुद को ट्रबल मेकर समझो। मैं चाहता हूँ अब से तुम मुझसे बात करो, तुम खुद को अकेला फील मत करना। पन कहता है, मैं इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे कभी ऐसा प्यार नहीं मिला था। रामिल कहता है, इसकी आदत डाल लो, अब से मैं तुम्हें जितना हो सके प्यार और देखभाल करूंगा, इन रोजेस से भी ज्यादा। इसके बाद दोनों डीपली किस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पन मेकिन के लिए खाना लेकर आता है। मेकिन पन को थैंक्स बोलता है उसका ख्याल रखने के लिए। पन कहता है,
तुम्हारे मास्टर भी तुम्हारा अच्छा ख्याल रखते हैं। रामिल मेघिन से कहता है, तुम अभी बस आराम करो और ठीक हो जाओ, अभी बाहर जाके शरारत मत करना। मेघिन कहता है, मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे तो बस हॉस्पिटल में काम पर वापस जाना है। फिर मेघिन सियार के बारे में पूछता है। मेथस कहता है, उसे थोड़ी सी दिक्कत है। मेघिन कहता है, कोई बात नहीं, मैं सही टाइम देखकर उससे बात करूंगा। रामिल कहता है, लेकिन अभी तुम आराम करो, कहकर वहां से चला जाता है। मेघिन मेथस से कहता है, और हंटर्स का क्या, हम उनके साथ क्या करेंगे? मेथस कहता है, मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, अगर हम झगड़ा खत्म करना चाहते हैं तो कम से कम उनका असली मकसद पता होना चाहिए। अगर तुम सियार के बारे में कुछ करने वाले हो तो केयरफुल रहना, फिर से कोई मुसीबत खड़ी मत करना, कहकर वहां से चला जाता है। मेघिन पन से कहता है, एम्पायर्स बड़े नखरेबाज होते हैं ना? पन कहता है, लेकिन तुम भी तो एक वैम्पायर हो। मेघिन कहता है, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, अगर बात उम्र की है तो शायद मैं तुमसे छोटा हूँ। मन कहता है, सही कहा, तुम फैमिली में सबसे छोटे हो। मेघिन पूछता है, क्या तुम्हारे कोई सिबलिंग्स हैं? पन कहता है, मेरा एक छोटा भाई है, लेकिन मेरी फैमिली साथ में ज्यादा टाइम नहीं बिता पाते और मैं तुम्हारे भाइयों जैसा कूल भाई नहीं हूँ। मेघिन कहता है, ऐसा मत सोचो, मेरा एक भाई तेज भाग सकता है, दूसरा कौवों से बात कर सकता है और तीसरा दिमाग पढ़ सकता है, लेकिन मेरे किसी भी भाई में ये ताकत नहीं है कि वो ऐसे टेस्टी दलिया बना सके। पन स्माइल करके कहता है, थैंक यू छोटे भाई। मेघिन कहता है, ओके बड़े भाई। उसके बाद पन मेघिन को दलिया खाने देता है। मेघिन कहता है, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। उसके बाद पन रामिल के साथ अपने घर वापस आता है। रामिल कहता है, लगता है पोंग घर पर नहीं है। पन कहता है, शायद वो अभी भी अपनी पार्ट टाइम जॉब पर है। फिर रामिल किचन में सामान रखने चला जाता है और पन पोंग को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तभी पोंग का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, मैं एक हफ्ते तक वापस नहीं आऊंगा। रामिल पन से कहता है, हम इस हरे पौधे का क्या करें, क्या हमें इसे फ्रिज में रखना होगा? लेकिन पन तो सिर्फ पोंग के बारे में सोच रहा होता है। फिर रात को पन खाने में ब्रोकली बनाता है, लेकिन वो अब भी पोंग के बारे में ही सोच रहा होता है। रामिल पूछता है, तुम इतने डिस्ट्रैक्ट क्यों लग रहे हो, क्या तुम पोंग को लेकर परेशान हो? वैसे तो वो गायब होता रहता है, पर इस बार तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? पन कहता है, नॉर्मली पोंग गायब होता रहता है, लेकिन उसने कभी मुझे मैसेज करके नहीं बताया कि वो कितने दिन गायब रहने वाला है, लेकिन इस बार उसने बताया है। रामिल कहता है, हो सकता है वो अपनी फैमिली के साथ हो या किसी को डेट कर रहा हो। पन कहता है, अपने पार्टनर के साथ भाग जाना ये पोंग का स्टाइल नहीं है। रामिल कहता है, तुम भी तो मेरे साथ भागे थे। पन कहता है, ज्यादा बकवास मत करो। रामिल कहता है, मैं तो बस तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था। खैर, मुझे बहुत भूख लगी है। पन रामिल को किचन से बाहर ले जाता है और कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम भूखे थे? रामिल कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना चाहता था। फिर पन उसे एक बन देता है। रामिल स्मेल करके पूछता है, क्या ये रैबिट है? पन हंसकर कहता है, ये स्टीम बन है, ये बहुत टेस्टी होता है। फिर रामिल पन के चीक्स पिंच करके कहता है, मेरा स्टीम पन। रामिल बन खाने लगता है। पन कहता है, पहले पेपर तो हटा लो। रामिल बन खाने लगता है। पन कहता है, तुम सच में एक कूल बड़े भाई हो। मेघिन ने कहा था, तुम स्मार्ट और कूल बड़े भाई हो, तुम जानते हो कब क्या करना है और क्या कहना है। मैं तुम्हारे भाइयों को साथ ले आऊंगा, सिर्फ तुम्हारे साथ ही मुझे अच्छा फील होता है। रामिल कहता है, क्या कहा, छोटे भाई? पन कहता है, हाँ, वो तुम्हारे छोटे भाई हैं। फिर रामिल पन को टीस करके कहता है, मेरा लिटिल पन। अगले दिन पन और रामिल पोंग के घर जाते हैं। एक लेडी कहती है, पोंग यहाँ नहीं है, वो काफी टाइम से घर नहीं आया। पन पूछता है, क्या आपने उसे कॉल या कांटेक्ट किया था? लेडी कहती है, मैंने उससे लास्ट वीक बात की थी, यूएस शिफ्ट होने के बारे में बात करने के लिए। रामिल कहता है, फिक्र मत करो, पोंग अपनी काम वाली जगह पर होगा, चलो वहां चलकर चेक करते हैं। उसके बाद मेकिन हॉस्पिटल वापस आ जाता है। नर्स कहती है, डॉक्टर आप कहाँ थे, हमने आपको बहुत मिस किया। मेकिन कहता है, मैं बीमार था इसलिए काम से छुट्टी ले ली। फिर दोनों नर्स कैंडी खा रही होती हैं। कैंडी देखकर मेकिन को पोंग की याद आ जाती है, इसलिए वो पोंग से मिलने सुपरमार्केट आ जाता है। मेकिन शॉप ओनर से पूछता है, क्या पोंग आज काम पर नहीं आया? शॉप ओनर कहता है, उसने काम छोड़ दिया। तभी रामिल और पन आ जाते हैं। पन कहता है, क्या कहा, उसने काम छोड़ दिया? उसके बाद तीनों साथ में बैठे होते हैं। मेकिन सरप्राइज होकर कहता है, पोंग तुम्हारा छोटा भाई है? पन कहता है, हाँ। मेकिन कहता है, दुनिया सच में बहुत छोटी है,
रामिल मेघिन को टीज करते हुए कहता है, क्या तुम पंग को जानते हो? मेघिन कहता है, हाँ। रामिल कहता है, कब से जानते हो? मेघिन कहता है, मैं उसे काफी टाइम से जानता हूँ। मैं वहाँ से स्नैक्स खरीदता था तो हमारी बातचीत होने लगी और हम दोस्त बन गए। मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है। पन सैड होकर कहता है, मैं अपने भाई के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया। रामिल पन को एग्जाम्पल देते हुए कहता है, मैं भी तो नहीं जानता श्यार और मेथस को खाने में क्या पसंद है। पन कहता है, थैंक यू सो मच मेकिन, पोंग को कंपनी देने के लिए। वो अकेला बच्चा है, उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं है। रामिल मजाक में कहता है, पर यह खुद भी एक सुस्त बच्चा है। फिर पन शॉप ओनर से बात करने चला जाता है। रामिल मेकिन से पूछता है, क्या तुमने सियार को कहीं देखा? मेकिन कहता है, नहीं, मेरी उससे बात नहीं हो पा रही, पता नहीं वो क्या सोच रहा है। रामिल कहता है, मुझे लगता था मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, पर कभी कभी समझ नहीं आता वो क्या सोच रहा है। अगर तुम सियार को ढूंढने जाओ तो कोई खतरा मोल मत लेना। मेघिन कहता है, ठीक है। रामिल पूछता है, तुमसे ब्लड की स्मेल आ रही है, क्या इसका तुम पर कोई असर नहीं होता? मेघिन कहता है, होता है, पर मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ बाहर आकर इस तरह के स्नैक खाकर। क्या आप खाना चाहोगे मास्टर? वैसे एक 100 साल पुराना वैम्पायर क्या खाता होगा भला? रामिल कहता है, मैं स्टीम बन खाता हूँ। मेघिन पूछता है, स्टीम बन क्यों? रामिल कहता है, क्योंकि पन मेरे लिए लेकर आया था। उसके बाद पन शॉप ओनर से बात करके वापस आता है। रामिल पन का मूड ठीक करने के लिए उसे कैंडी देता है। पन कहता है, तुम ऐसी चीजें खाते हो? रामिल कहता है, ये मेरे भाई ने मुझे दी। पन एक कैंडी निकाल कर खा लेता है और एक कैंडी रामिल को खिलाता है। उसके बाद पन पोंग के स्कूल फ्रेंड से पूछता है। लड़का कहता है, जब से पोंग स्कूल से सस्पेंड हुआ है मैंने उसे नहीं देखा। पन पूछता है, क्या तुम्हारी फोन पर उससे बात हुई थी? लड़का कहता है, एक दिन मैंने उसे गेम खेलने के लिए कॉल किया था, लेकिन उसने आंसर नहीं किया। जब मैंने उसे मैसेज किया तो उसने रिप्लाई किया कि वो अपने पार्टनर के साथ है। पन रामिल से कहता है, क्या वो सच में सीक्रेटली किसी को डेट कर रहा है, इसीलिए वो अचानक गायब हो गया है? रामिल पूछता है, क्या तुम उसे कहीं और ढूंढना चाहते हो? पन कहता है, नहीं, अब घर चलो, तुम थक गए होगे। तभी रामिल क्लॉ मशीन देखता है और पन को गेम खेलने के लिए ले जाता है। एक्चुअली रामिल पन का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा है। रामिल कहता है, इस बार पक्का जीत कर दिखाऊंगा। पन रामिल की हेल्प करता है, पर पहली चांस में वो हार जाते हैं, लेकिन दूसरी बार में वो एक डॉल को पकड़ लेते हैं। इससे दोनों बहुत खुश होते हैं। रामिल पन को डॉल देकर कहता है, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। पन कहता है, चलो अब घर चलते हैं। उसके बाद मेथस अनाथ आश्रम आया होता है। मेथस एक सिस्टर से पूछता है, ये जगह यहाँ कितने टाइम से है? सिस्टर कहती है, लगभग 10 साल से, पर मैं यहाँ कुछ साल पहले ही आई हूँ। मेथस कहता है, पर ये बिल्डिंग देखने में तो काफी पुरानी लगती है। सिस्टर कहती है, सही कहा, यहाँ कुछ बुरा हुआ था। मेथस पूछता है, क्या हुआ था? सिस्टर कहती है, यहाँ कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। हालांकि फादर ड्रैकुल उस घटना में बच गए थे। मेथस पूछता है, फादर ड्रैकुल कौन है? सिस्टर कहती है, वो इस अनाथ आश्रम के मालिक हैं। वो 3 बच्चों के साथ बच गए थे, लेकिन बहुत इंजर्ड हो गए थे। अब वो बीमार हैं। यहाँ सिस्टर टेरेसा उनका ख्याल रखती है। मेथस कहता है, क्या मैं फादर से मिल सकता हूँ? सिस्टर कहती है, अभी वो बेहोश है। फिर मेथस इंटरनेट पर उनके बारे में खोजने लगता है। सिस्टर कहती है, तुम्हें इंटरनेट पर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें फोटोज खिंचाना पसंद नहीं था, पर मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ वो कैसे दिखते हैं। फिर सिस्टर मेथस को फादर की ड्राइंग दिखाती है। अगले सीन में पन और रामिल घर आ जाते हैं। रामिल कहता है, आज तुम थक गए होगे। पन पूछता है, तुम नहीं थके क्या? रामिल कहता है, मैं एक वैम्पायर हूँ, इतनी जल्दी नहीं थकता। पन कहता है, मैं हर चीज से थक चुका हूँ। जब से जेट और बाकी लोग होटल में घुसे हैं, तब से बहुत कुछ हुआ है। मेरे पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। रामिल कहता है, इंसानों को समझना कितना कॉम्प्लिकेटेड है। पन कहता है, क्यों, वैम्पायर्स को सोचना नहीं पड़ता? रामिल कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अब भी जिंदा हो। फिर रामिल पन के हाथ पर किस करता है। फिर दोनों साथ में क्यूट रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। सडनली पन कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे लोगों को मारा था। रामिल पन को हक कर लेता है। पन कहता है, क्या तुम मुझसे झूठ बोलने के लिए और हंटर होने के लिए नफरत करते हो? रामिल कहता है, इसके बारे में मुझे मेरे बॉस से पूछना होगा। पन कहता है, कौन बॉस? रामिल उसी डॉल को दिखाते हुए कहता है, ये है मेरा बॉस। पन कहता है, क्या तुम भी? फिर रामिल उसी वेम्पायर डॉल से पन को टीज करने लगता है।
फिर दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। रामिल को मिर्ची लग जाती है। पन उसे पानी पिलाता है। फिर रामिल बर्तन साफ कर रहा होता है। पन कहता है, तुम्हें पता भी है बर्तन कैसे साफ होते हैं? रामिल पन को बर्तन साफ करके दिखाता है। फिर रामिल बबल हाथ में लेकर पन को दिखाता है। पन कहता है, क्या ये स्टीम बन है? रामिल कहता है, नहीं, ये स्टीम पन है। रामिल बबल से खेलने लगता है। पन कहता है, अगर फ्लोर गंदा हुआ तो तुम्हें ही साफ करना होगा। रामिल बबल को उड़ाने लगता है। तभी बबल उसकी आंख में पड़ जाता है। पन देखने लगता है तो रामिल उसे किस कर लेता है। फिर पन भी उसके साथ खेलने लगता है। फिर दोनों ब्रश करते हैं। पन रामिल को ब्रश कराता है और रामिल पन को। उसके बाद पन ग्रामोफोन पर सॉन्ग प्ले करता है। रामिल कहता है, मुझे लगता है मैं यहाँ हर चीज से ज्यादा पुराना हूँ। पन कहता है, शायद हाँ, मैंने ये शॉप इसीलिए ओपन की थी क्योंकि मुझे पुरानी चीजें पसंद है। पन पूछता है, तुम बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? रामिल कहता है, हाँ बिल्कुल। पन कहता है, कब से? रामिल कहता है, जब से तुमने मुझे पेंटिंग से आजाद किया है। रामिल कहता है, अब तुम बताओ, तुम्हें मुझसे कब प्यार हुआ था? पन कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ। रामिल कहता है, कहीं जब से तो नहीं, जब से हम पहली बार पेंटिंग के अंदर मिले थे। पन कहता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ। मैंने तुम्हें बहुत बार अपने सपने में देखा है। मेरे सपने वाला आदमी भी तुम्हारे जैसे नेकलेस पहनता है। कहीं तुम वही तो नहीं जो मेरे सपने में आता है, जिसे मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा हूँ। फिर दोनों डीपली किस करते हैं। उसके बाद जेड पोंग को एक जगह लेकर आता है और कहता है, पन यही काम करता है। पोंग कहता है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे ये कोई बड़ा सीक्रेट हो? जेड कहता है, तुमने पन के घर में हिडन रूम देखा था, क्या तुम्हें लगता है उसका काम सीक्रेट है? पन गुस्से में कहता है, तुम और कितनी देर मेरा फोन अपने पास रखोगे? जेड कहता है, ये रूल है, मैं तुमसे पहले ही परमिशन ले चुका हूँ और तुमने पन की स्टोरी के बदले हाँ की थी। फिर जेट पोंग को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ एलिस का मूड ऑफ होता है। पॉल उससे कहता है, इतने गुस्से में क्यों हो? लोगों को काम होते हैं, ये नॉर्मल है। एलिस कहती है, मुझे गुस्सा नहीं आता अगर जेट बता देता कि वो कौन से काम में बिजी है। मुझे डर है वो फिर से रिस्की काम ना करे। आजकल वो थोड़ा अजीब बिहेव करता है। कास्टर कहता है, तुम टेंशन मत लो, जेट ने वैम्पायर से निपटने का नया तरीका ढूंढ लिया है। एलिस पूछती है, कौन सा तरीका? क्या तुम लोग उसके लिए नया वेपन बनाए हो? पॉल कहता है, तुम बस देखो, ये हथियार एक हैक है। कास्टर कहता है, चाहे इंसान हो या वैम्पायर, सब प्यार की वजह से मरते हैं। तुम्हें क्या लगता है एलिस? दूसरी तरफ जेट पोंग को वहां लेकर आता है जहां वेपन्स बनाए जा रहे थे। पोंग कहता है, क्या पन यहाँ काम करता है? जेट कहता है, भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? पन और मैं साथ में बड़े हुए हैं, हमने मिलकर ये जगह बनाई थी। तभी एक आदमी जेट से कहता है, आज तुम अकेले क्यों आए हो? बाकी लोग कहाँ हैं? जेट कहता है, वो लोग दूसरी चीजों में बिजी है। फिर एक आदमी जेट से पूछता है, क्या ये सच है पन वेम्पायर्स के साथ रह रहा है? जेड कहता है, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। पोंग जेड से कहता है, क्या तुम्हारी वेम्पायर्स वाली बात सच है? जेड कहता है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? हंटर्स का काम है उन वेम्पायर्स को खत्म करना। तुम्हें अभी सुपरनेचुरल चीजों पर विश्वास करना जरूरी नहीं, पर पन उनके कब्जे में है, ये सच है। पोंग कहता है, उन्होंने उसे क्यों पकड़ा है? जेड कहता है, वो उनको इन्वेस्टिगेट करने गया था पर उन्होंने उसे पकड़ लिया। मैं और दूसरे हंटर्स उनकी जगह घुस गए थे तो वो बहुत गुस्सा होंगे, पर मुझे यकीन है पन अभी भी जिंदा है, वो अभी भी उनके लिए काम का है। पोंग कहता है, तुम वहाँ फिर से कब घुसने वाले हो? जेड कहता है, क्यों, तुम भी हमारे साथ आना चाहते हो? पोंग कहता है, क्या मैं हंटर्स को ज्वाइन कर सकता हूँ? मुझे पन को बचाने में हेल्प करने दो। उसके बाद रामिल अपने घर आकर मेथस से पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक है? मेथस कहता है, मैं हंटर्स के बारे में क्लू ढूंढने गया था। पन वहाँ से जाने लगता है। मेथस कहता है, रुको पन, तुम भी सुनो। इसके बाद मेथस रामिल को एक फोटो दिखाता है। मेथस पन से पूछता है, क्या तुम इस ड्राइंग वाले आदमी को जानते हो? पन कहता है, तुम्हें ये ड्राइंग कहाँ से मिली? मेथस कहता है, मैं अनाथ आश्रम जानकारी इकट्ठा करने गया था, ये मुझे वहीं से मिली। पन कहता है, फादर ड्रैकुल का इससे क्या लेना देना है? मुझे तो सिर्फ इतना याद है वो उस इंसिडेंट में मर गए थे। मेथस कहता है, नहीं,
वो अब भी जिंदा है। फिर रामिल कहता है फेरातू मेरा छोटा सौतेला भाई फैमिली से निकाले जाने के बाद गायब हो गया था। मुझे लगता है वो ही फादर ड्रैकुल है जो उस अनाथाश्रम का मालिक है। मेथस कहता है मुझे भी यही लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। वेल गाइस, अब इस ड्रामा में आने वाला है नया ट्विस्ट, तो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।